बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने मेसिलिनियस एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की थी। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे मेसिलिनियस एक्सरसाइज 2 के सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें, इसमें दो टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं, 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो इनको आप अरेंज कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को हम एंड पे ले जाते हैं। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा इस टर्म की जगह, और नेक्स्ट जो माइनस ओमेगा है ये इसी तरह, और इसकी पावर 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा और इसकी पावर 6। अब हम इन दोनों की पावर अलग अलग 6 ले लेंगे, -2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। अब ये पावर 6 जो है ये क्योंकि एक इवन नंबर है तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 6 ये बन गया 64, और ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। अब 64 इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1, तो इसका स्क्वायर आ गया। 64 इंटू 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो 64 इंटू 1 64 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 में दो वैल्यूज गिवन है, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये रूट्स हों तो हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स है। तो सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 3 इंटू -1 -3, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे p यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 3 इज द 9, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, तो 9 1 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई p की। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास आई है -3 इंटू एक्स, और p की वैल्यू हमारे पास आई है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 का भी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 में दो एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जिस टर्म को डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स वाली टर्म नहीं है 0, और कांस्टेंट टर्म 2 आ गई। उसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीजन की लाइंस लगा ली और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हमें इस 2 से डिवाइड करना है, ये लेफ्ट साइड पे लिख लिया, फर्स्ट टर्म उसी तरह नीचे आती है। उसके बाद इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 5 2 इज द 10, और 0 प्लस 10 10 आ गया, फिर 10 मल्टीप्लाई 2 20, इन दोनों को ऐड किया तो 22। अब ये जो 22 है ये तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। और जो कोशेंट लिखेंगे, जो डिवाइड करके ऊपर आंसर आता है, एक्स क्यूब से एक पावर कम करके यहां से लिखना शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया। पार्ट नंबर 10 में हमें प्रूव करना है कि ये जो x माइनस 2 है ये इस टर्म का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 1 1 -7 2, और इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2।
अब हमें जब फैक्टर प्रूव करना हो तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पे एंड पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स कि x माइनस 2 इस टर्म का एक फैक्टर है। तो 2 से हमें डिवाइड करना है, x की वैल्यू 2 आई है, 1 इसी तरह आ गया, फिर 2 1s द 2, इन दोनों को ऐड किया 3, 2 3s द 6, इन दोनों को ऐड किया -1, 2 इंटू -1 -2, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स के प्रूव हो गया कि x माइनस 2 जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का एक फैक्टर है। पार्ट नंबर 11 में एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द रूट्स जो है फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3q, तो ये बन गया -3q ओवर a की वैल्यू है 2p। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। उसके बाद p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है -4r ओवर a की वैल्यू 2p। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -2r ओवर p। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, ये सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके बाद ये इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स हों अल्फा बीटा तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 1, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4/1 4 होता है। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। उसके बाद अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है यहाँ पे 3 और a की वैल्यू 1, तो ये बन गया 3। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इस एलसीएम से कैंसिल हुआ, बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम बहुत से क्वेश्चंस में कर चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्योंकि देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाकी रह जाएगा। अब इसमें वैल्यूज लगा देंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 3 और नीचे भी अल्फा बीटा की जगह 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया 16 -6 ओवर 9। 16 माइनस 6 कितना होता है 10 ओवर 9। तो आप चाहें तो इसे होल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 होल 1 ओवर 9। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आंसर सही है। उसके बाद पार्ट नंबर 13 जो है इसमें भी सेम इसी तरह का काम है। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है -b/a, माइनस b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 4, तो ये हमारे पास बन गया माइनस माइनस प्लस 3/4। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई जो हम तीनों पार्ट्स पे यूज करेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है यहाँ पे 6 और a की वैल्यू 4, 2 से कटिंग कर दी, तो ये वैल्यू आ गई 3/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम ए पार्ट देखते हैं इसका। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वही काम है जो यहाँ पे था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3/4, तो इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर आ गया, -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 3/2। 9/16 -3, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 16, 9 -16 3 इज द
48, तो इनको माइनस कर दिया, 48 में से 9 माइनस कर दिए तो -39/16। तो आप चाहें तो इसको होल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2 होल 7/16। तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, अल्फा बीटा, बीटा इससे कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी -39/16, और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -39/16, 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 8 आ गया, 3 की इससे कटिंग कर दी, 13 आ गया। तो ये बन गया -13/8। अगर आप इसको होल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 होल 5/8। तो ये इसका आंसर आ गया बी पार्ट का। उसके बाद सी पार्ट है अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। दोनों चीजें एक साथ लगाने से क्या होगा कि स्क्वायर इससे कैंसिल होकर अल्फा माइनस बीटा ही रह जाता है। अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हमें इस माइनस को प्लस बनाना है ताकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा था, इसमें अगर हम +4 अल्फा बीटा ऐड कर दे तो +4 -2 +2 अल्फा बीटा बन जाएगा। ये हमने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सारी टर्म क्योंकि +4 और -2 +2 अल्फा बीटा बन जाएगा तो ये सारी टर्म बन गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3/4 तो इसका स्क्वायर आ गया, -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन गया 9/16 -2 3 6। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 16, 9 -96। तो इनको माइनस कर दिया, -87/16। और इनकी आई थिंक कटिंग नहीं होती, आप चाहें तो इसको होल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। इसमें भी सेम वही काम है जो हम लास्ट पार्ट में कर रहे थे कि इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स की हेल्प से हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, यानी सम ऑफ द रूट्स, और वो इक्वेशन बनानी है जिनके ये रूट्स हों। तो ये हमारे पास बन जाएगा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a -5/1। तो इसकी वैल्यू आ गई 5। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। तो ये बन गया 7/1 इज इक्वल टू 7। अब हमें जो इक्वेशन बनानी है उसके ये रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले इसका s निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स, -अल्फा प्लस -बीटा। तो ये हमारे पास बन गया, माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद इसमें वैल्यूज लगा देंगे, -अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो s की वैल्यू आ गई -5। उसके बाद निकालेंगे p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी -अल्फा मल्टीप्लाई -बीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन गया अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 7। अब इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला होता है वो होता है x² - sx + p = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p की वैल्यू 7 है, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में ये रूट्स गिवन है, तो सबसे पहले s निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो ये बन गया 10 सम ऑफ द रूट्स, और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, तो ये बन गया 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 7, तो ये आ गया 28। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकेंड पार्ट की भी इक्वेशन बन गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के साथ ही यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।